चलिए तो कंटिन्यू किया जाए लेक्चर आज का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने 2 पॉइंट्स आपको समझाए थे, एक परसेंटेज एरर, एक टॉपिक बताया था अप्रॉक्सीमेशन, और एक बताया था रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना। लास्ट हम लोग यहाँ तक के क्वेश्चन कर चुके थे। एक पूरी एक्सरसाइज रेट ऑफ चेंज पर बेस्ड थी, एक्सरसाइज 1 पूरा डिस्कस कर दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट जो चैप्टर था आपका जो कि बेस्ड था ऑन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड परसेंटेज एरर, ये पूरा एक्सरसाइज डिस्कस कर दिया था। ठीक, अब मैं आ रहा हूँ तीसरे सेक्शन पर, थर्ड सेक्शन जो कि बेस्ड है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पर। तो चलिए आज हम लोग एंटायरली न्यू टॉपिक एक समझते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है ना। पूरा एक एक्सरसाइज इसके ऊपर बेस्ड है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। क्या कॉन्सेप्ट है? सपोज आप किसी भी कर्व को प्लॉट करते हो, कोई भी एक कर्व है, आपने किसी कर्व को एक प्लॉट किया, आप जानना चाहते हैं कि इस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है ना। तो आप क्या करो, इस पॉइंट पर टेंजेंट मतलब पहली चीज़ आपको यहाँ पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और हमको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। दिस इज टेंजेंट, इसकी इक्वेशन चाहिए। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? स्लोप। और कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप कैसे पता लग सकता है? dy बाई डी एक्स। इसका मायने हुआ कि अगर हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट के लिए जो स्लोप होगा, जिसको हम एम टी लिख सकते हैं, स्लोप फॉर टेंजेंट, इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स के बराबर होगी। जबकि आपने यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट ले रखा है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट ले रखा है। ठीक, ये dy बाई डी एक्स दिख रहा है आपको, अलग अलग पॉइंट पर स्लोप क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। मतलब आपको क्या चाहिए? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमको टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए 2 डाटा चाहिए, एक तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्लियर, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बाद स्लोप की वैल्यू। इन 2 डाटा से आप कहाँ तक पहुँच सकते हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कैसे आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? आपको 1 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन पता है, फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन। फॉर्मूला इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो व्हाट इज स्लोप? हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना है फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट पर स्लोप की क्या वैल्यू थी, ये मालूम करना है। और इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और ये क्या हो गया? वाई माइनस वाई वन। ये क्या पता चल गया आपको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये मालूम चल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे पता लगेगी? जो लाइन टेंजेंट से 90 डिग्री पर जा रही है, इस लाइन को कहोगे आप नॉर्मल। और परपेंडिकुलर लाइंस का फीचर क्या जानते हो आप? कि अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप क्या होता है? माइनस वन बाई एम। तो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकाला जा सकता है? माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर। तो नॉर्मल का स्लोप पता लग गया। नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है y माइनस वाई वन। स्लोप की जगह हम वैल्यू ये रख देते हैं, माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या पता लग गया आपको? स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस ये 2 लॉजिकल पॉइंट आपका पूरा जो एक्सरसाइज है वो इस 2 चीज़ पर बेस्ड, कि किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर आप कैसे स्लोप निकालोगे, फिर उससे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी, फिर नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आएगी। क्लियर। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आएगी। ठीक, अब जैसे हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन पर आते हैं। देखिए क्या सवाल दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज में। चलिए पहले कुछ इजी प्रॉब्लम देखते हैं। पहले केवल स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम देखो आप। ठीक है।
पहले सिर्फ स्लोप की प्रॉब्लम पर आइए, फिर इक्वेशंस पर आते हैं। देखते हैं सीधे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम समझते हैं। आपसे पूछा गया अगर एक कर्व दिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन, ये कर्व दिए, ठीक है। क्या पूछा गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, आपको पता करना है स्लोप एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2। हम एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसका x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 2। उस पॉइंट पर आप स्लोप निकाल के दिखाइए। ठीक है, हम पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर लें। dy बाई डी एक्स कितना हो गया? 3x स्क्वायर माइनस वन। आप पॉइंट x की जगह 2, यहाँ पर क्योंकि y है ही नहीं, सीधे हम x की जगह 2 डाल देते हैं। 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस वन, तो 4 इंटू 3 12, 12 माइनस वन 11। मान लो कि एक्सप्रेशन में y भी आ रहा होता तो क्या करते आप? x की वैल्यू 2 डाल के y निकाल लेते। एक्स वाई जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 2 है वहाँ y पता लग जाएगा आपको। तो अगर एक्स वाई दोनों इन्वॉल्व होता है तो सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो जहाँ स्लोप निकालना है कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, स्लोप ऐसे निकलेगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन दिया गया कर्व है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। क्लियर? क्या पूछ रहे हैं? स्लोप ऑफ नॉर्मल। बताइए एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, जहाँ थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है वहाँ बताना। ठीक, क्या करें? पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना बाई यूजिंग डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा। आप y को डिफरेंशिएट करिए। दिस इज ए 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है? ए कॉस क्यूब थीटा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x को, दिस विल बी ए 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस साइन थीटा। अब सॉल्व करिए, ए कैंसिल करिए, 3 कैंसिल करिए, ये 10 स्क्वायर, ये माइनस कॉट थीटा कैंसिल होकर क्या बचने वाला है? माइनस 10 थीटा। वैल्यू माइनस 10 थीटा। ठीक है, ये आप क्या निकाल चुके हो? डी बाई डी एक्स। अगर हमसे पूछा गया होता स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डी बाई डी एक्स के बराबर ही होता है। हम माइनस 10 थीटा की जगह हमको जो वैल्यू दी है पाई बाई 4 ये फिट कर देते हैं। आंसर मानते हैं माइनस 1। क्लियर? बट हमसे पूछा गया है नॉर्मल। नॉर्मल के केस में आपको चाहिए माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 आंसर क्या आ गया? क्लियर है? आंसर विल बी पॉजिटिव 1। ठीक, आंसर विल बी पॉजिटिव 1। अगली प्रॉब्लम समझते हैं। आपको सवाल दिया गया है कि कर्व पर एक ऐसा पॉइंट पता करिए देखिए, क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि कर्व दी गई है y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये कर्व दी। क्या पूछा गया? फाइंड पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स पता करिए वेयर tangent is parallel to x एक्सिस। ऐसे पॉइंट्स बताइए कि जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ठीक, कैसे पता लगेगा? अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब कि वहां पे डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 0।
तो अगर हमने कहा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स इट इज डिक्लेयर्ड कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आने वाला है, 0। आप अपनी कर्व को डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 3x² माइनस 6x माइनस 9, दिस इज 0। आप 3 से करा दीजिए डिवीजन, x² माइनस 2x माइनस 3, दिस इज 0। आप देख सकते हो कि इसको स्प्लिट करना चाहिए -3 एंड +1, क्लियर। मतलब क्या बनना चाहिए, x² प्लस x माइनस 3x माइनस 3, दैट इज 0। ठीक, क्या करिए, x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 1, दिस इज 0। आप x प्लस 1 को करिए कॉमन, x माइनस 3, दिस इज 0। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू या तो -1 है या 3, क्लियर। अब जहाँ पर x -1 है इसके करस्पॉन्डिंगली y क्या आएगा, निकाल लो आप, -1 क्यूब -3 इंटू -1² -9 -1 +7, ठीक है। -1 ये कितना बनेगा, -3, ये आएगा +9 +7, ये कितना बनने जा रहा है, 16 -4 कितना आ जाएगा, 12, वैल्यू विल बी -112, क्लियर। एक पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा आप x को डालिए 3, आपकी इक्वेशन के हिसाब से इट विल बी 3 माइनस 3x², x मतलब 3² -9 इंटू एक्स मतलब 3, ठीक है, और प्लस कितना है 7। ये दिख रहा है आपको 27 -27, ये टर्म कैंसल्ड है। ये -27 +7 वैल्यू कितनी है, -20, मतलब आपके पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 एंड -20। तो हमको ऐसे दो पॉइंट्स मिल गए जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये सवाल है, सिंपल, नो कंफ्यूजन है ना। एक्स की वैल्यू दिया है, स्लोप निकालिए या टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप निकालिए, पैरामेट्रिक फॉर्म की प्रॉब्लम बताइए आपको, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो केस। फिर एक ये सवाल देखो आप, इसमें क्या किया, y दिया आपको x-2 क्या पूछा गया, पॉइंट अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए वेयर tangent is parallel to chord which is joining 20 to 44। ये सर आपको y दिया हुआ x-2², इस कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है आपको जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल आ जाए टू द chord which joins these two। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप 20 को चेक करोगे, ये 20 इसके ऊपर एक पॉइंट है, देख लो आप, x को डालिए 2 2 -20, y कितना आ जाएगा 0। तो दिस पॉइंट इज ऑन द कर्व। आप इसको चेक करो, इसको 4 डालते हैं, 4 -2 कितना आएगा, 2 2² कितना आएगा 4, मतलब ये पॉइंट भी कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जिन दोनों पॉइंट्स की आप बात कर रहे हो ये दोनों कर्व के ऊपर है। तो फिर पूछा क्या गया सवाल में, ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला का पहले आप स्लोप निकालें, आप निकालिए स्लोप कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ x-2, ये स्लोप आ गया। अब आपसे कहा गया कि ये स्लोप बराबर होना चाहिए टू द कॉर्ड दैट ज्वाइंस दीस टू। तो जो कॉर्ड इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ गिवन कॉर्ड। जो सवाल में आपको कॉर्ड बताई गई, हम मालूम कर लेते हैं कि इसका स्लोप कितना आ रहा है। डिफरेंस ऑफ y coordinates डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x coordinate, दैट इज 4/2, आंसर इज 2, क्लियर। मतलब उस कॉर्ड का स्लोप कितना आना चाहिए, 2। और आपके कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आना चाहिए, आपका सवाल ये कह रहा है कि जो स्लोप है वो इस वैल्यू के बराबर है। इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ट्वाइस ऑफ x-2 ये बराबर है 2।
इसका मतलब कि x माइनस टू बराबर है 1, तो फिर x कितने के बराबर, x बराबर है 3 के, और x को अगर आप यहाँ 3 डालोगे तो 3 माइनस टू का स्क्वायर क्या आएगा 1, x अगर 3 है तो y कितना आएगा 1। हमसे पूछा गया था कि पॉइंट कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के स्लोप के बराबर है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या है 3 1, दिस इज द आंसर, वेयर 3 1 इज द आंसर। ठीक, तो एक ही प्रॉब्लम थी। फिर चलिए कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सवाल पर चलते हैं। आपको एक इलिप्स की प्रॉब्लम दी गई, हमको एक इलिप्स दिया गया एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। क्या पूछ रहा है, फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट पता करिए। क्या खासियत होना चाहिए, एट विच टेंजेंट्स ऑफ, जहाँ पर टेंजेंट के बारे में क्या कहा गया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नंबर 2 परपेंडिकुलर, हाँ सॉरी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, कुछ भी तो आप परपेंडिकुलर टू एक्सिस कह लें, आप कहते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, बात एक ही है। ये सवाल, इस कर्व के ऊपर आपने ऐसे दो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट पता करना है जहाँ पर एक जगह जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक जगह वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, चलिए देखते हैं, ग्राफिकली भी और कैलकुलेशन से भी। आप डिफरेंशिएट करो कर्व को, 2x/9, 2y/16 dy/dx, दिस इज 0। ठीक है ना, डिवीजन कर दिया 2 से, कैंसिल्ड है। इसका मानना हुआ कि y/16 इंटू dy/dx इज इक्वल टू -x/9। dy/dx क्या आएगा, -16x/9। ये आपने स्लोप पता करना है। ठीक, अब क्या पूछा गया, कर्व पर ऐसा पॉइंट बताइए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले पॉइंट की बात करें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हो जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पर दो पॉइंट स्लोप कितना आएगा 0। स्लोप 0 आने का मतलब है कि -16x/9y की वैल्यू क्या आएगी 0, दैट मीन्स x क्या होगा 0। अगर आप x को 0 डालते हो तो आपकी इक्वेशन से y कितना आने वाला है 0 + y²/16, दैट इज 1। मतलब वाई स्क्वायर क्या आएगा 16, तो y कितना आएगा +-4। इसका मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट। ठीक, अगर किसी को कहा होता हमने कि स्लोप आपको पैरेलल टू वाई एक्सिस चाहिए, तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, जो लाइन वाई एक्सिस के लिए के पैरेलल है, उसके लिए dy/dx का रेसिप्रोकल कितना होगा। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप कितना होगा इन्फिनिटी, उसका रेसिप्रोकल कितना आना चाहिए 0। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल 0 आना चाहिए। मतलब हमें लिखना पड़ेगा 9y/-16x, दिस इज 0। यहाँ से y कितना निकल के आएगा। अब कर्व के जिस पॉइंट पर y 0 है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए x²/9, y कोऑर्डिनेट को 0 कर देते हैं, दिस इज 1। x की वैल्यू है +-3। इसका मतलब आपके पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है +-3 0। तो ये पॉइंट वो आ गया जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये वो पॉइंट आ गया जहाँ टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल। अब क्या बात बचती है कि ये सवाल हमने वैसे तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन ये अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो जो आप ओवरऑल बता दोगे ये क्या बना हुआ है, एलिप्स। लॉन्ग एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर,
ठीक है ना, ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, मतलब वैल्यू कितनी है, ये 4 है, ये 3 है वैल्यू। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये ग्राफ होना चाहिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0 4, ये होना चाहिए 0 - 4, दिस शुड बी 3 0 एंड दिस शुड बी -3 0। ठीक है, ये होना चाहिए। अब आप देखो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि ऐसे पॉइंट बताइए जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ऑब्वियसली टॉप मोस्ट पॉइंट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट। यहाँ टेंजेंट खींचोगे आप कहाँ जाएगा, तो सबसे पैरेलल आंसर क्या आना चाहिए, 0 4 0 - 4। तो ये आंसर है आपका, देखिए आप, ये आंसर है 0 ± 4। जहाँ टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, पॉइंट क्या आ रहा है आपका, 3 0 एंड -3 0। दिख रहा है आपको कि यहाँ पे अगर आप टेंजेंट लेते हो तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा। आंसर क्या बन रहा है आपको, ±3 0, वही आंसर आ रहा है। ठीक, मतलब उसको मोरली भी निकाल सकते थे विदाउट सॉल्विंग, अगर वो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी तो। और देखते हैं सवाल। आपको एक सवाल दिया गया, कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कर्व है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 1 1। हमसे पूछी गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कहाँ पर, 1 1 पर। तो आपको पॉइंट दे दिया, कर्व दे दिया, तो पॉइंट तो दे ही दिया हमने आपको, क्या चाहिए आपको, स्लोप। स्लोप के लिए हमने कर्व दी, आप डिफरेंशिएट करिए। dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 3x²। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे निकाला जाता है, dy बाई डी एक्स। आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखिए, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह डालिए 1, स्लोप कितना आ गया, 3। क्लियर। अब क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू m x माइनस x कोऑर्डिनेट। क्लियर। ये आ रहा है आपका 3x - 3, दिस इज y - 1, 3x - y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आ गई है। क्लियर, नो कंफ्यूजन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पर जाइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसको पता करने के लिए आपको पहले चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। टेंजेंट का स्लोप क्या निकाला आपने, 3, तो नॉर्मल का स्लोप क्या मानना पड़ेगा, -1/3। क्लियर, चलिए -1/3। अब क्या चाहिए हमको, y - y1 इज इक्वल टू m, ये m है, x - x1। सॉल्व कर लीजिए, 3y - 3 इज इक्वल टू -x+1, x+3y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आ गई। क्लियर। सर इज इक्वल्स टू 4 आएगा। इज इक्वल टू -3+1, सॉरी ये प्लस है, सॉरी 4 आएगा, सही। ठीक, अगली प्रॉब्लम समझते हैं। आपको एक कर्व दी, x इक्वल टू कॉस t, y इक्वल टू साइन t। ठीक है ना, x इक्वल टू कॉस t, y इक्वल टू साइन t, और पॉइंट दिया हुआ है t इज इक्वल टू π/4। इस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट। आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन इस पॉइंट पर चाहिए। ठीक, तो क्या किया, सवाल पैरामेट्रिक फॉर्म में ले गए,
पहले तो आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, हमको टी दे दिया π/4, तो t/4 तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया cos π/4 दैट इज 1/√2, और y कोऑर्डिनेट आ गया sin π/4 अगेन 1/√2। तो पहली चीज क्लियर की पॉइंट ये है आपका 1/√2 1/√2, दिस इज द पॉइंट। ठीक, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हुआ है आपका, इस पॉइंट पर आपको स्लोप भी चाहिए, dy/dx निकाल लेते हैं, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो y कोऑर्डिनेट का टाइम पीरियड डिफरेंशिएशन cos t, x कोऑर्डिनेट दिया है, cos का डिफरेंशिएशन कितना आ गया -sin t। ठीक, मतलब आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है -cot t, -cot। अब आपको चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये आएगा -cot π/4, और cot π/4 कितना होता है 1, ये आगे वैल्यू -1। क्लियर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक कैसे निकल आएगी, y माइनस y1, तो y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू m स्लोप, ये आ गया x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। क्लियर, और अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ऑब्वियसली समझ सकते हो आप कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इसके रेसिप्रोकल -1/-1 के बराबर होगा, दैट इज +1। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता चल रहा है कि ये इसका रेसिप्रोकेशन करें और -1 लगाएं, वैल्यू विल बी 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, ये आएगी y -1/√2 इज इक्वल टू 1 इंटू x -1/√2। क्लियर, x -1/2। ठीक, अगली प्रॉब्लम देखिए, एक की प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें दिया गया y इक्वल टू x³ एक कर्व है। ठीक, क्या पूछना है आपसे, फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व एट विच टेंजेंट इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाए। आपको एक कर्व दे दिए, इस कर्व पर पूछा गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर स्लोप इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जिस पॉइंट की बात कर रहे हो आप, उसमें ये कैरेक्टर है, जहाँ की हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू x³ कर्व है, और उस कर्व के ऊपर आपको एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, एक ऐसे कर्व की उसकी बात कर रहे हो आप। देखो, आपको पूछा गया y इक्वल टू x³, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट चाहिए वेयर स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, स्लोप y कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है, मतलब आप ये चाहते हो कि dy/dx निकाला जाए पहले, वो dy/dx उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। ठीक है ना, ये गिवन है, क्वेश्चन में बात गिवन है। आपने dy/dx किया, डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया 3x², ये बराबर आ गया y। ठीक है, लेकिन सवाल में इसके अलावा कुछ ना कुछ चीज़ आपको दी होगी, आपसे पूछा है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, नहीं दिया और कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो आप क्या करिए, y की जगह उठा के क्या डालिए
एक्स क्यूब, और ये क्या है 3x²। ठीक है, x² दोनों में से कॉमन आएगा, ये बचेगा 3 - x इज इक्वल टू 0। आइदर x इज 0 और x 3, और अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, और x 3 है तो y कितना होगा 27। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, या तो 0 0 और यह होगा 3 एंड 27। क्लियर, नो कंफ्यूजन। ठीक, आगे देखिए, आपको एक कर्व दिया, सबसे बड़े एक ही प्रोसीजर पे सवाल चले जा रहे हैं, देख रहे होगे आप, कोई खास वेरिएशन नहीं है इसमें। और ये पोर्शन चाहे आप ऑब्जेक्टिव में देख लो, चाहे रिफ्रेशर में देख लो, चाहे आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन रेंज जो बता रहा हूँ ये आपका ऑब्जेक्टिव तक के लिए काम करेगा। तो AY² इज इक्वल टू x3, आपसे क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कहाँ पर पूछना है, एट द पॉइंट AM² एंड AM3। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट AM² है, y कोऑर्डिनेट AM3। ठीक, इस पर आप पता करना चाह रहे हैं। ठीक, पहला स्टेप ऑब्वियसली क्या है, इसको डिफरेंशिएट करिए कर, a इंटू 2y dy/dx, दिस इज 3x², और हम सॉल्व कर लेते हैं dy/dx, दैट इज 3x² अपॉन 2ay। ठीक, अब क्या करिए, इसमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालिए, अगर आपको क्या पूछा गया है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो पहले हम पता कर लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसी को रेसिप्रोकेट कर देंगे। ये dy/dx है, तो 3/2a तो था, x की जगह क्या डालना है आपने, AM² का स्क्वायर। ठीक है, y कोऑर्डिनेट दैट इज AM क्यूब। आप देख लो m⁴ m⁴ कैंसिल, a² कैंसिल, वैल्यू कितनी आने जा रही है। अगर ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप इसको रेसिप्रोकेट करके माइनस लगाने से आ जाएगा। सर ये 3/2m नहीं आएगा स्लोप, 3/2, एक मिनट, 3/2m 3/2m। m आ रहा है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 3/2m आ रहा है न्यूमरेटर में, सॉरी सॉरी। ठीक, तो 3/2 है, मतलब आपने a² काट दिया, m⁴ एक m³ कैंसिल हुआ, एक m बचा ऊपर और 3/2 बचा। ठीक है, तो ये आना चाहिए -2/3m। ठीक, अब लीजिए आपको इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y minus y coordinate of that particular point, which is AM³, slope -2/3m, and x minus x coordinate of that particular point. क्लियर, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। तो चलिए आज आप लोग इतना करिए। ठीक है, कल आपकी मैथ्स की क्लास नहीं लेंगे, कल फिजिक्स लेंगे, 4:30 पर फिजिक्स लेंगे, कल मैथ्स नहीं लेंगे। कल कोई उसका एक असाइनमेंट आपको दे देंगे। ठीक है, आपने भी मैथ्स में जितनी 3 एक्सरसाइज की है, एक अप्रोक्सीमेशन पे, एक रेट मेजर पे, और एक आपका टेंजेंट नॉर्मल, इसका कोई एक असाइनमेंट बना करके मैं कल शाम तक डाल दूंगा। तो कल मैथ्स नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिजिक्स लेंगे कल नॉर्मल 4:30। ओके।